नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेंगवा आज आपको बताऊंगा कि मोटिवेशन लेवल का एक आदमी की सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम अपना मोटिवेशन लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको एक ग्राफ की सहायता से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के कॉमन बिहेवियर के बारे में बताता हूं। देखिए, ये ग्राफ मैंने टाइम और मोटिवेशन लेवल के बीच में बनाया है। जब कोई स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरता है तो उसका मोटिवेशन लेवल पीक पर होता है। वह सोचता है कि ये एग्जाम तो मैं जरूर क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसका मोटिवेशन लेवल डाउन होते जाता है। मोटिवेशन लेवल जिस स्पीड से डाउन हो रहा है, इस आधार पर मैंने स्टूडेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट आते हैं जिनका मोटिवेशन लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। इनको एग्जाम फॉर्म भरने के कुछ दिनों बाद ही ऐसा लगने लगता है कि फालतू में रुपए बर्बाद कर दिए। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 से थोड़ा बेहतर होते हैं। ये कम से कम एग्जाम की डेट का इंतजार तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जाती है, इनका मोटिवेशन लेवल कम होता जाता है और सोचते हैं कि एग्जाम फॉर्म में तो पैसे बर्बाद हो ही गए, किराए के पैसे तो बचा लिए जाए, वैसे भी कुछ होना जाना तो है नहीं, और एग्जाम देने भी नहीं चाहते। कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स का मोटिवेशन लेवल इतना तो रहता है कि ये एग्जाम देने तो जरूर जाते हैं, लेकिन रिजल्ट भगवान के भरोसे ही छोड़ देते हैं। कैटेगरी 4 के स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल बहुत स्लोली डाउन होता है। दे आर हाईली मोटिवेटेड। एक्चुअली यही स्टूडेंट सफल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन लेवल। हमारा मोटिवेशन लेवल जितना ज्यादा होगा, हमारे सफल होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में आते हैं और इसीलिए धक्के खाते रहते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल कैटेगरी 4 के स्टूडेंट जैसा हो जाए। इसके लिए हमें रेगुलर इंटरवल पर एक इंपल्स सिग्नल की तरह मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप। इससे हम कैटेगरी 4 में पहुंच जाएंगे। अब सवाल यह है कि मोटिवेशन इंपल्स कहां से मिलेगा? यह हमें मिल सकता है दोस्तों से, टीचर से, फैमिली मेंबर से, रिश्तेदार से, आपके कॉम्पिटिटर से और सिचुएशन से। एक और बात आपको याद रखनी है कि इनमें से ज्यादातर लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले ही हैं। अब आपको यह देखना है कि कौन आपको ज्यादा मोटिवेट करता है, और जब कभी आप डिमोटिवेट हो जाएं तो अपने मोटिवेटर से मिलें। डेफिनेटली आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका कोई मोटिवेटर ही ना हो। ऐसे केस में आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होता है। सेल्फ मोटिवेशन पाने के लिए आप एक डायरी बनाएं और इसमें आप उस कंडीशन को या उस इच्छा को लिखें जिसकी वजह से आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं। हो सके तो आप अपने लक्ष्य को एक पेन से लिखकर अपने स्टडी रूम की दीवार पर चिपका दें। अब आपको जब जब समय मिलता है या आप डिमोटिवेट होते हैं तो अपनी डायरी निकालें और पढ़ें। आप अच्छा फील करेंगे और अपना मोटिवेशन लेवल पहले से बेहतर पाएंगे। मोटिवेशन निर्भर करता है पेशेंस पर। आप में जितना ज्यादा पेशेंस होगा, आपका मोटिवेशन लेवल उतना ही देर से डाउन होगा। और पेशेंस निर्भर करता है आपके विचारों पर। आपके विचार जितने अच्छे होंगे, आप में उतना ज्यादा पेशेंस होगा। तभी तो कहा जाता है बी पॉजिटिव। मैं तो कहूंगा आप हमेशा अच्छा सोचें और ऐसा प्रतीत करें जैसे जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वह आपको मिल चुकी है। जो एहसास आप उस चीज को मिलने के बाद करेंगे
उसी एहसास को आप शुरुआत से महसूस करें। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपका पेशेंस भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। तो पेशेंस रखें, अच्छा सोचें और मोटिवेशन लेवल बनाए रखें, जिससे आप दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी विचारधारा समझ में आई होगी और मोटिवेशन लेवल को गिरने नहीं देंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।